मैं चाहता था कि मैं वीडियो बाहर बैठ के बनाऊँ इन द मतलब जहाँ प्लांट्स वगैरह है, इट वुड हैव लुक्ड मोर एस्थेटिक, बट ठीक है बहुत ज़्यादा गर्मी। आई स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम प्रिटी लेट आई गेस, मतलब कि मैंने 11th क्लास के एंड में, शायद 11th क्लास के पेपर हो गए थे या फिर 11th क्लास की ट्रिप आने वाली थी, उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बनाया था, विच इज़ आई थिंक क्वाइट लेट। वो भी मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि बना ले। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और फिर फ़नी स्टोरी कि मैंने अपनी मम्मी से पूछ के बनाया था कि मम्मी मैं इंस्टाग्राम उसके बाद आई वॉज हैवी ऑन इट, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया और फिर उसके बाद वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस हो गया। हाँ, तो उसके बाद कोविड आ गया एंड उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस हो गया, तो वी वर हैवी ऑन अ फोन्स, मतलब क्लास चल रही है और स्वाइप कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। एंड वो टाइम ऐसा था कि आई वॉज रियली इन टू दिस सोशल मीडिया थिंग, मतलब मेरे पास उस टाइम इंस्टाग्राम था, फिर मैंने स्नैपचैट भी बना लिया था, और हाँ बस ये दो ही थे मतलब मेन, एंड फेसबुक तो मेरे पास था नहीं। सो आई वॉज गोइंग लाइक कि मतलब मेरे दिन का स्क्रीन टाइम आई गेस 4-5 आवर्स या 6 आवर्स तक भी आ रखा है। एंड इफ़ यू नो मी नाउ, मतलब मैं अपने फ़ोन को शायद हाथ भी नहीं लगाता। सो लुकिंग बैक एट इट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं उस पर दे रहा था, एंड आई वॉज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रिंज थिंग्स यू कैन अज्यूम ऑफ। मतलब कि वो नहीं होता कि नया नया कुछ मिल जाता है फिर आप उससे पूरा ही उसको निचोड़ देते हो, लाइक नया नया वो रिमोट कंट्रोल कार मिल गई तो उसको भगा रहे हैं, उसको हर जगह चला रहे हैं, उसको पापा के बेड पे चला रहे हैं, वो सो रहे हैं उनको उठा रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं और फिर कुटाई करवा रहे हैं, मतलब सब कुछ ऐसे क्रिंज फोटोज़ डालना, और वो रील बनाना, और मतलब कोई फ़नी मीम मिल गई तो उसको स्टोरी पे डालना, और फिर वो एस्थेटिक बाजी करके वो स्काई की फ़ोटो लेना, मतलब वो सब करा हुआ है सब। इट वॉज अराउंड 2021 कि उस टाइम मेरे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए, बहुत सारे, मतलब कि और फिर उनसे डेली बात करना, उनको मीम्स भेजना, उनसे मीम्स कलेक्ट करना, स्टोरी पे कुछ डालना, ये करना वो करना, मतलब ओह। टाइम आया आफ्टर माई 12th, इसमें मैं सिर्फ अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से ही बातें करता था, स्कूल वालों से ज़्यादा नहीं करता था, एक दो बच्चों से करता था ज़्यादातर। और फिर ऐसा भी टाइम आया जब मतलब मेरे डीएम्स भरे हुए रहते थे, कि मतलब लोगों के मैसेज आए हुए हैं बट आई एम नॉट सीइंग देम, आई एम पोस्टिंग ऑन माई स्टोरीज, आई एम रेगुलरली स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, और उस टाइम भी रील्स का जब आना ही हुआ था, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, कि मुझे ये भी गिल्ट रहता था बैक ऑफ द माइंड कि भाई मैं लोगों से बात नहीं कर रहा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिकॉज इफ़ यू नो मी, मैं बहुत ही बड़ा ऐसे मतलब एक पीपल प्लीज़र कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, कि मतलब आई डोंट लाइक कि कोई मेरे बारे में बुरा सोचे। तो मैं लोगों के इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी नहीं देख रहा, स्टोरीज भी लगा रहा हूँ, पूरे 4-5 घंटे इंस्टाग्राम पे भी रह रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्डअप होता गया एंड देन ऐसा हुआ कि इट वॉज जस्ट टू मच, इट वॉज जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था कि यू कांट इवन, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि हाउ टॉक्सिक इट वॉज। और फिर एक मेरी ये बुरी आदत है कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन एंड एवरी वन, कि भाई, और ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन में आप कुछ ही एग्जांपल्स देखते हो अपने आसपास, कि मतलब मेरे चाचा का लड़के ने आईआईटी निकाल लिया, मेरे मामा के लड़के ने नीट निकाल लिया, ये वो, तो आप अपने आप को 3-4 लोगों से ही कंपेयर कर सकते हो कि ये कुछ लोग हैं, इनके थ्रू इनके लेवल पे मैं कहाँ पे हूँ। बट देन ऑनलाइन में तो इतनी बड़ी दुनिया है कि मतलब आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है, मतलब ये तो कभी एंड ही नहीं होगा, राइट। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ स्टोरी कि मैं मनाली गया था एक बार इन 2021 आई गेस, मार्च के टाइम पे। तो मनाली में तो फिर बना जी को तो एकदम पूरी स्टोरीज डालनी थी कि भाई पूरा इन्जॉय कर रहे हैं मनाली में, ये कर रहे हैं वो करें। तो आई स्टेड इन अ हॉस्टल। तो हॉस्टल में एक भैया आए जिससे, तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट्स योर इंस्टाग्राम, तो ही वाज लाइक कि आई डोंट हैव इंस्टाग्राम। आई वाज लाइक कि क्या, you don't have an Instagram? And you were like, yes, I don't have Instagram, and it has been, I guess, 4 years that I haven't used Instagram. And I was so shocked कि यार ऐसा भी कुछ होता है, वाओ। लाइक मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कोई बंदा इस दुनिया में विदाउट इंस्टाग्राम है भी। लाइक मैं इतना ज़्यादा उसमें घुस चुका था कि इट वॉज सो मच फॉर मी कि यार ये कैसे हो सकता है। एंड ही वॉज ऑफ मतलब मेरे से शायद 4-5 साल बड़े ही होंगे, नॉट मतलब ही वॉज जस्ट 4-5 years ओल्डर देन मी। एंड आई वाज लाइक कि फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, मतलब आपके पास इंस्टाग्राम ही नहीं है? तो ही टोल्ड मी कि इट टुक हिम अ वाइल टू लेट इट गो, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी चीज़ें बताई कि वो कैसे कैसे थे। एंड उस रात को मैंने जब बैठ के सोचा, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ और करता आया।
ऑल दिस टॉक्सिक ऑल दिस टॉक्सिक क्या बोलते हैं, कंपैरिजन, ऑल दिस नॉट बीइंग विथ योर लव वंस. मतलब कि मैं अगर अपने छोटे भाई से ही बात नहीं कर रहा दिन में, या फिर मैं अपने जो असली दोस्त है उनसे ही बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लगा पड़ा हूँ अपने फ़ोन पे, देन व्हाट्स द वर्थ ऑफ दिस सोशल मीडिया. आई कंपेयर्ड हिज लाइफ टू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, तो मुझे भी ऐसा लगा यार ये सब अपने साथ भी तो हो रहा है, और अपन भी ऐसा नहीं है कि आई एम लाइकिंग ऑल दिस, आई ऑल्सो हेट दिस, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई डोंट हैव अ वे. मतलब मुझे समझ में नहीं आता होता क्या है. शायद मुझे ऐसा लगा दिस इज़ द नॉर्मल, सबको ऐसा होता होगा कि यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑफ एवरीथिंग. और फिर मनाली से आने के बाद मतलब सबसे पहले मैंने अपना स्नैपचैट डिलीट किया. एक तो स्नैपचैट वो बच्चे यूज़ करते हैं ना भाई, स्नैपचैट भाई स्नैपचैट कौन चलाता है भाई. अगर तुम स्नैपचैट पे हो ना भाई, अनसब्सक्राइब कर दो भाई, छोड़ दो, कमेंट कर दो अनसब्सक्राइब. स्नैपचैट वो बच्चे चलाते हैं जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला भाई. मतलब स्नैपचैट मतलब तुम्हें क्या मतलब है भाई दूसरों की दुनिया में, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. एक तो वो स्ट्रीक हो रहा भाई. फिर उसके बाद मतलब मैं मनाली से आया तो सबसे पहले अपना स्नैपचैट हटाया. मुझे समझ में आया कि ये क्या है, मतलब ये क्या कचरा है. वो भी मैंने डीएक्टिवेट करा था, तो आई स्टॉप्ड यूजिंग स्नैपचैट. अब तो मैंने पूरा परमानेंट डिलीट कर दिया है. तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसा लगता था यार इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा तो मैं लोगों से बात कैसे करूँगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा तो मतलब ये कैसे क्या होगा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था इंस्टाग्राम को डिलीट भी कर सकता है. तो फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि चलो हटाओ, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो मतलब मैं उस मन से गया था कि आई विल नॉट यूज़ इट फॉर 1 month. तो कर दिया भाई, डिलीट डीएक्टिवेट कर दिया. फिर 1 महीने बाद वापस चलने लग गया, फिर 3-4 महीने चलाया दबा के. फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार भाई एक और बार ट्राई देते. फिर मैंने ट्राई दिया उसका सेकंड ट्राई में, एंड देन आई वेंट डीप इनटू इट. फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करने लगा, थोड़ा बुक्स भी पढ़ने लगा. और फिर शायद मैं उसके बाद रियलाइज़ हो गया कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ योर एनर्जी, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम. अगर जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर हम हमारे चाहने वालों के पास ही 2 मिनट नहीं बैठ पाते, अगर हम जो रियल लाइफ में हमारे जो प्यार करने वाले हैं या फिर हमारी केयर करने वाले हैं, अगर हम उनके बारे में ही 2 मिनट के लिए नहीं सोच पाते, देन व्हाट्स द वर्थ ऑफ दिस सोशल मीडिया. मतलब कैसे हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे एकदम गिरे ही जा रहे हैं. लाइक मैन वाओ. इट वॉज हार्ड. मतलब कि वो कांस्टेंट अर्ज ऑफ नोइंग कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त के दोस्त क्या कर रहे हैं, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया कि नहीं किया, कितने लोगों ने मेरी स्टोरी देखी, कितने लोगों ने क्या बोलते हैं मेरी स्टोरी पे रिप्लाई किया. वो सब जो डोपामीन रश था वो अब सब ख़त्म हो चुका था. लाइक कि अब मेरे पास सबसे अच्छा काम यही था कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकता हूँ. एंड धीरे धीरे आई रियलाइज दैट इज़ ऑल वॉट इट टेक्स टू बी हैप्पी. लाइक जैसे मैं काफ़ी बार कहता हूँ, इट्स अबाउट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मतलब बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हो. अगर हमारे रियल लाइफ में 2-3 दोस्त हैं जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारे बारे में सच में हमें अपना दोस्त समझते हैं, देन दैट इज़ इनफ. आई गेस दैट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हो, अगर आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ अपना लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रख सकते हो एंड थोड़ा बहुत खुश रह सकते हो, तो दैट इज़ इनफ. अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा तभी मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस द बिगेस्ट करेंसी इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ टाइम एंड एनर्जी, और वो दोनों ही मेरे पास भरपूर आए. टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नॉट स्क्रोलिंग माई फ़ोन फॉर 4 to 5 hours. अब उस फ्री टाइम में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. अब हर बुक से मैं पूरा तो नहीं सीखा, बट थोड़ा थोड़ा कुछ सीख के शायद आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, विच इज़ मतलब मैं किसी को अब मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम सो आई एम बेटर देन यू और समथिंग और अदर. मतलब ठीक है, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स वेरी मच फाइन. अगर इफ़ यू आर हैप्पी विद इट देन इट्स वेरी मच फाइन. मैं किसी को भी यहाँ गिल्ट देने नहीं आया हूँ कि देखो तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और मैं नहीं करता. इट्स नथिंग लाइक दैट. मतलब ये मेरी लाइफ है एंड मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. इफ़ यू इन्जॉय डूइंग इट, इफ़ यू आर हैप्पी ऑन इंस्टाग्राम और जो भी सोशल, मैं इंस्टाग्राम को क्यों बोले जा रहा हूँ, इफ़ यू आर हैप्पी और डूइंग वॉट एवर यू लाइक, then it's fine, then it's more than fine. बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि if you're going through something which I went through, which I was talking about, then maybe you should give it a try. Maybe you should just give up on this social media stuff
एंड जस्ट लिव द रियल लाइफ, जस्ट लिव द रियल लाइफ। मतलब मैं बस बोलना चाह रहा हूँ, और मेरे बोलने से होगा भी क्या यार, मेरे बोलने से होगा भी क्या, जो करना है वो तो तुम्हें ही करना है लास्ट में। और एनर्जी कभी भी देख लेना कि अगर आप तुम 4-5 महीने ऐसे घंटे अपने फ़ोन पे बिता रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उसके बाद इतना लथार्जिक फील होता है, इतना ज़्यादा ऐसे ड्रेन्ड फील होता है कि भाई क्या हो गया, अब फिर कुछ करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अब वो दिमाग को तो इतना वो डोपामिन मिल चुका है कि भाई वो डांस देख के और वो रील देख के एंड 10 फैक्ट्स अबाउट मुकेश अंबानी, अब पढ़ाई में तो कहाँ ही मजा आएगा यार। तो फिर यू नो कि एनर्जी सारी कहाँ जा रही है। तो टाइम एंड एनर्जी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में आएगी। मतलब आई डू यूट्यूब राइट, तो मुझे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि यार मेरे और ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, और ज़्यादा लाइक्स आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। एंड आई बिलीव कि अगर मैं सोशल मीडिया, अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा होता तो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर पाता अपने वीडियोज़ को, कि भाई मैं अपने छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के उसको रील्स में कन्वर्ट करके एंड फट कंटेंट अपलोड करता, और आई गेस अभी मैं जहाँ हूँ उससे शायद आगे हो सकता था। बट आई डोंट वांट इट, आई जस्ट वांट टू बी रियल विथ माई सेल्फ, कि भाई कहीं अपने को ही मत बेच देना, तो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको ही मत बेच देना फॉर जस्ट सम व्यूज़। बहुत चीज़ें बोल दी ना मैंने आगे पीछे करके। एंड ऑल्सो देर आर सम कॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी इन टच विथ अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स, कि भाई अब फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो टूट जाएंगे। ओनली द रियल वंस या फिर जो क्लोज वंस है वही उनसे आप बात करोगे, और फिर आप देखोगे कि आप उनसे भी इतनी बात नहीं करते, आप शायद फिर 2-3 दिनों में एक बार बात होगी या हफ्ते भर में एक बार बात होगी। तो दैट्स ऑल्सो थिंग। सेकेंडली, यू वॉन्ट बी कनेक्टेड टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स और द लेटेस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। इसके अलावा ये भी आएगा कि यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि भाई अब जैसे मैं कॉलेज में हूँ एंड जैसे कि आप किसी नए आदमी से मिले कॉलेज में, एंड नाउ एंड यू एन्जॉय टॉकिंग टू देम एंड यू लाइक द वाइब एंड एवरीथिंग, बट आपके पास कुछ नहीं होगा टू कैरी इट फर्दर। द ओनली थिंग यू कैन डू इज वेट फॉर देम टू मीट यू नेक्स्ट डे। इफ़ वी वे द प्रोज एंड कॉन्स, तो मुझे लगता है कि लीविंग इंस्टाग्राम वॉज द बेस्ट थिंग आई एवर डिड, लीविंग ऑल द सोशल मीडिया। मतलब यूट्यूब तो मैं करता हूँ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई वॉच, अच्छा डिस्क्लेमर, आई वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एज वेल। वो मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं देखता, किस डायरेक्शन में जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो कोई शायद पूरा देखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक तो सबका अटेंशन स्पैन खत्म हो ही चुका होगा। तो या लीविंग द सोशल मीडिया वॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी। मतलब आई डोंट नो अगर मैं अपने आप को इतना जान पाता, इफ़ आई वुडेंट हैव टेकन ऑल दीज स्टेप्स दैट आई टुक। सो इफ़ यू आर इन द सेम लूप एज मी, कि भाई ये क्या हो रहा है लाइफ में, ना कुछ समझ है कि क्या करना है आगे, ना कुछ पहचान है, कि खुद को भी नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई गिविंग इट अ ब्रेक। 1 हफ्ते का दो, 1 दिन का दो, 1 महीने का दो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट ट्राई इट। यू वोंट रिग्रेट इट, आई प्रॉमिस। मतलब मैंने आज तक ऐसा एक जना नहीं देखा जिसने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम छोड़ के एक गलती की, या फिर मैंने इंस्टाग्राम छोड़ना वॉज नॉट गुड फॉर मी। मतलब एक भी जना नहीं देखा, ना ऑनलाइन देखा ना ऑफलाइन देखा। तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो मतलब रीज़न होगा कि कोई भी इसकी बुराई नहीं कर रहा, सब लोग छोड़ने के बाद खुशी मिलते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल गया, पता नहीं। इट वॉज मोर ऑफ अ रैंट दैन अ वीडियो। लव योर पेरेंट्स, लव योर सिबलिंग्स एंड बाय।